गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई क्लास। बच्चों, आज हम पार्ट 8 टूटा किनारा कहानी पढ़ने जा रहे हैं, जिसके लेखक हिमांशु जोशी जी हैं। लेखक ने इस कहानी के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि ईश्वर उसी व्यक्ति की सर्वाधिक प्रेम करता है जो कर्मशील होता है, अर्थात जो कर्म करने में यकीन करता है। इस कहानी में एक गरीब किसान के इन्हीं गुणों के कारण ईश्वर के खास प्रेम का पात्र बनता है और उसमें अलौकिक शक्ति के दर्शन होते हैं। कहानी के माध्यम से लेखक ने एक गरीब किसान के विषय में बताया है। वह किसान बहुत गरीब था। उसके पास ज़मीन नहीं थी। वह दूसरों के खेतों में काम करता था और सुबह सुबह ही वहाँ चला जाता था। उसके 2 छोटे बच्चे थे और पत्नी थी, और उसकी पत्नी हमेशा बीमार रहती थी, और वह एक रिश्तेदारों की एक अनाथ लड़की को भी पाल रहा था। खाने वाले 5 थे, पर वो कमाने वाला अकेला ही था। वह बड़ी मुश्किल से अपने घर का गुजारा कर रहा था। खाना खाने के लिए ही पैसे नहीं थे, और वह अपनी पत्नी के इलाज के लिए कहाँ से पैसे लाता। उसी गांव में एक जंगल था, और जंगल में एक महात्मा रहते थे। वो वहाँ के एक प्राचीन मंदिर में रहते थे। उनकी सिद्धियों की धूम जगह जगह पर फैली हुई थी। लोग उनकी बहुत पूजा करते थे। वहाँ पर जाकर भजन कीर्तन में भाग लेते थे। किसान भी धार्मिक था। उसने भी कई बार सोचा कि वह वहाँ पर जाए और वहाँ पर उस महात्मा के दर्शन करके आए, परंतु उसके पास वहाँ जाने के लिए समय नहीं था। सुबह जैसे ही उसकी नींद खुलती तो वह खेतों में काम करने के लिए चला जाता। उसने कई बार कोशिश की, पर हर बार उसकी कोशिश निष्फल गई। उसके पास समय ही नहीं होता था कि वह वहाँ पर जाए। वह सोचता था कि उसका जीवन निरर्थक ही निकल जाएगा। इसी तरह कितने वर्ष बीत गए। अब किसान बूढ़ा हो गया और अब उससे खेतों में भी काम नहीं होता था, परंतु फिर भी अपने घर के सदस्यों की पालना करने के लिए वह मेहनत करता रहता था। एक बार बहुत तेज बारिश हुई, और बारिश की वजह से उनके गांव के पास बहने वाली नदी में बाढ़ आ गई। पूरे गांव में पानी आ गया और लोग इधर उधर भागने लगे। साधु की सिद्धियों से प्रभावित होकर लोग साधु के पास भाग गए और उन्हें बोले कि अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। हमारा गांव डूब रहा है और पानी आया तो हमारे पशु बह जाएंगे, हमारे खेत खराब हो जाएंगे, हमारे घरों में पानी घुस आएगा। साधु को भी अपनी सिद्धि पर पूरा विश्वास था। उनकी सहायता करने के लिए उनके साथ गांव की ओर चल पड़ा। जब वह नदी के पास पहुंचा तो उसने क्या देखा कि एक बूढ़ा किसान अपने सारे परिवार के साथ टूटे किनारे पर मिट्टी डाल रहा था। बारिश तेज हो रही थी, परंतु उस किसान के शरीर पर बारिश की एक बूंद भी टिक नहीं पा रही थी और फिसल कर नीचे चली जाती थी। साधु इस सब दृश्य को देखकर बड़ा हैरान हो गया कि सिद्धियां तो उसके पास है, परंतु उसके पास ऐसी सिद्धि नहीं कि बारिश में किसी का शरीर ना भीगे, किसी का कपड़े ना भीगे। बेटा, जब बारिश आती है तो हम लोग अगर बाहर निकलते हैं तो हमारा शरीर, हमारे कपड़े गीले हो जाते हैं। परंतु इस दृश्य को देखकर वह बहुत हैरान हो गया। उसे लगा कि ये गरीब दिखने वाला किसान कोई मामूली किसान नहीं, ये बहुत बड़ा सिद्ध है और उसके पास बहुत सिद्धियां हैं। और गांव वालों को वह ये कहकर चला गया कि वह भी किसान की सहायता करे, परंतु उसे इस बात के लिए चैन नहीं आ रहा था कि उसने ये कैसा दृश्य देखा। सुबह सबसे पहले वह वहां पर पहुंचा, उठकर वहां पर पहुंचा जहां पर किनारा टूटा था।
और गांव वालों के एकजुट प्रयास ने स्थिति को बिगड़ने से बचा लिया था। वहां पहुंचकर साधु फिर उस किसान को ढूंढने लगा और उसे वह एक तरफ बैठा हुआ मिल गया। तो किसान से जब वह किसान के पास गया तो किसान ने कहा कि कहीं बाढ़ का खतरा बढ़ ना जाए और लोग बह ना जाएं, यही सोचकर वह सारी रात सोया नहीं और यहीं पर बैठा रहा। साधु को देखकर किसान उसके पैरों में झुकने लगा, परंतु साधु ने उसे अपनी बाहों में ले लिया और कहा, ये क्या कर रहे हो? मैं तो इतने वर्षों से तुम्हें देख रहा हूं। तुम ही एकमात्र व्यक्ति हो जो कभी मेरे मंदिर में नहीं आए। किसान ने कहा कि मैंने इस जीवन में तो कुछ नहीं किया, ना दान किया, ना पुण्य किया, ना पूजा की, ना पाठ किया। मेरी जिंदगी यूं ही खत्म हो जाएगी। साधु ने बोला, नहीं नहीं, तुम ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि तुम्हारे पास ऐसी शक्ति है जो मेरे पास भी नहीं है। तुमने मुझसे अधिक तप किया है। मैंने वो तप किया है जो दुनिया को पता है। तुमने तो सामने ना आकर भी वो तप किया है जैसा कोई महात्मा ही कर पाता है। किसान हंसने लगा, बोला, कैसा तप? महाराज, मैंने तो कोई तप ही नहीं किया, ना मेरे पास कोई सिद्धि है। मैं तो एक आम इंसान हूँ और अपना काम भगवान का आदेश समझकर पूरा करता हूँ। और कहते कहते उसका चेहरा चमकने लगा और साधु ने उसे ध्यान से देखा। उसे ऐसे लग रहा था कि कोई आदमी नहीं, कोई देवता उसके सामने खड़ा है, और वह चुपचाप चला गया। बच्चों, तपस्या से, काम की तपस्या से बड़ी तपस्या और कोई नहीं होती। मनुष्य को अपने कर्म करने चाहिए और फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। ईश्वर भी उसी का साथ देता है जो अपना साथ स्वयं देता है। जब हम अपना कर्म करते जाएंगे तो हमें दुनिया में ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो हमें हिला सके। एक साधु भी एक गरीब किसान की तपस्या को देखकर, उसके कर्म करने की तपस्या को देखकर उसका कायल हो गया और उसने उसके अंदर एक देवता का रूप देखा। इसलिए जिंदगी में आप लोग भी सिर्फ अपने कर्म पर यकीन करो। अब इस माहौल में आप अपना पढ़ने का कर्म, अपने माता पिता के आपके प्रति जो आपके कर्म है उसको करते जाओ। फल देने वाला ईश्वर बैठा है। अगर अच्छे कर्म करोगे तो निश्चित ही उसका फल भी तुम्हें अच्छा ही मिलेगा। धन्यवाद।